नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जहां आपको मिलती है सिविल और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सारी जानकारी, वो भी बिल्कुल सीधी, सरल और आसान भाषा में। दोस्तों, क्या आप भी अपना घर बना रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि अपने घरों में दीवारों में कौन सी ब्रिक का यूज करें और कौन सी ब्रिक आपकी दीवारों के लिए बेस्ट होगी? रेड ब्रिक या फिर एसीसी ब्लॉक, फ्लाई एश या फिर कंक्रीट ब्लॉक का यूज करें? दोस्तों, गलत ईंट चुनने से आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट, हीट, साउंड प्रूफिंग कॉस्ट और सब प्रभावित होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बिना घुमाए, बिना कंफ्यूजन, एकदम सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ कि कौन सा ब्रिक या ब्लॉक आपके घर के लिए बेस्ट है और अपने घरों में कौन से ईंट का यूज करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, वरना गलत चुनाव लाइफ टाइम रिग्रेट बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल है कि किस ईंट को बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल का यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्रिक की। रेड ब्रिक को बनाने में मिट्टी, रेत और थोड़ी लाइम का यूज होता है। दोस्तों, रेड ब्रिक को बनाने के लिए जमीन की टॉप फर्टाइल सॉइल को काट कर निकाला जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट आता है एसीसी ब्लॉक। एसीसी ब्लॉक को बनाने के लिए सीमेंट, लाइम, जिप्सम प्लस एरिएशन एजेंट का यूज किया जाता है। एरिएशन एजेंट अंदर एयर बबल भर देता है ताकि ब्रिक बिल्कुल लाइट वेट में बन सके। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है फ्लाई एश ब्रिक्स। फ्लाई एश ब्रिक्स थर्मल वेस्ट होता है जो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। ये ब्रिक सीमेंट, लाइम प्लस जिप्सम से बनाया जाता है। ये इको फ्रेंडली होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। चौथे नंबर पे आता है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक। ये ब्रिक सीमेंट, सैंड और ग्रेवल से बनाया जाता है। ये ब्रिक सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हैवी ब्लॉक माना जाता है। अब मार्केट में मिलने वाले ईंटों के डिफरेंट साइज की बात करते हैं कि कौन सा ईंट कितने साइज का है और कितना बड़ा है। पहले नंबर पे आता है रेड ब्रिक। रेड ब्रिक 190 इंटू 90 इंटू 90 mm का होता है, जो कि इसका मॉड्यूलर साइज है। और वहीं अगर हम नॉन मॉड्यूलर साइज की बात करें तो ये 230 mm इंटू 110 mm इंटू 70 mm का होता है। नेक्स्ट आता है ईसीसी या सीएलसी ब्लॉक। सीएलसी को सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट भी कहते हैं। इसका जो साइज होता है, उसकी लेंथ होती है 400 से 600 mm और इसकी हाइट होती है 200 से 300 mm और इसकी विड्थ होती है यानी चौड़ाई 100 से 250 mm के आसपास होती है। नेक्स्ट आता है फ्लाई एश ब्रिक। फ्लाई एश ब्रिक 190 इंटू 90 इंटू 90 mm होता है। ये बिल्कुल सेम रेड ब्रिक की तरह है। ये इसकी मॉड्यूलर साइज है। और अगर हम वही नॉन मॉड्यूलर साइज की बात करें तो 130 इंटू 110 इंटू 70 mm। नेक्स्ट आता है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक। ये बिल्कुल सॉलिड कंक्रीट होता है। इसका जो साइज होता है वो 400 से 600 mm होता है, जो कि इसकी लेंथ है। और वही ब्रेथ की बात करें तो 100 से 300 mm इसकी ब्रेथ होती है। क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है तो इसमें जॉइंट बहुत कम आते हैं और इस ब्रिक से हैवी वॉल बनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने बड़े ब्लॉक होंगे उतनी कम मजदूरी लगती है। अब तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रेंथ कंपैरिजन, यानी अब हम देखेंगे कौन सा ब्रिक कितना मजबूत है। सबसे पहले आता है रेड ब्रिक। रेड ब्रिक 3.5 टू 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, यानी कि जो रेड 3.5 टू 7.5 न्यूटन पर एम का फोर्स झेल सकता है, या फिर उसकी इतनी मजबूती होती है। नेक्स्ट आता है ईसीसी या फिर सीएलसी ब्लॉक। ये 2 टू 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर का फोर्स झेल सकता है। अगर हम फ्लाई एस की बात करें तो 3.5 टू 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर का ये फोर्स झेल सकता है। अगर वहीं कंक्रीट ब्लॉक की बात करें तो 4 टू 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर का फोर्स ये झेल सकता है, या फिर इतनी मजबूती ये देता है। अब हम बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन और सीपेज की। कौन सा ब्रिक सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है? रेड ब्रिक की अगर बात करें तो ये 20% तक वाटर एब्जॉर्ब करता है। वहीं जो फ्लाई एश ब्रिक है वो 15 से 20% तक पानी एब्जॉर्ब करता है। अगर हम ईसीसी ब्लॉक की बात करें तो वो 10% से भी कम पानी एब्जॉर्ब करता है। और जो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है, जो बहुत मजबूत होता है और 10% से भी कम पानी एब्जॉर्ब करता है। अब हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है, जो सबसे बेकार ब्रिक है वो रेड ब्रिक को माना जाता है और जो सबसे बढ़िया ब्रिक माना जाता है वो एसीसी और सीएलसी को माना जाता है। अब हम फाइनल कंक्लूजन देखते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ब्रिक है वो सीएलसी ब्रिक को माना जाता है। उसकी हाई डेंसिटी वर्जन होती है उसकी। सबसे रिलायबल जो होता है वो फ्लाई एश प्लस रेड ब्रिक होता है। ये सबसे रिलायबल माना जाता है।
और जो बिल्कुल नॉर्मल है वो एसीसी ब्रिक को माना जाता है, और सबसे हैवीएस्ट सॉलिड ब्लॉक को माना जाता है। नेक्स्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कौन सी ईंट कितना हीट ट्रांसफर करती है या फिर कितना हीट एब्जॉर्ब करती है। एसीसी ब्लॉक की बात करें तो सबसे कम हीट ट्रांसफर करती है, घर ठंडा रहता है। सीएलसी ब्लॉक काफ़ी अच्छा, और फ्लाई ऐश मध्यम, अग्नि मीडियम में ज़्यादा न कम। और रेड ब्रिक सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफर करते हैं, और जो सॉलिड ब्लॉक होते हैं सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफर करता है, क्योंकि वॉस्ट माना जाता है। दोस्तों, अगर आपका घर रोड के पास है तो आप सॉलिड ब्लॉक में आपका घर बनेगा तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन में लेबर कॉस्ट की बात करें तो अगर हम रेड ब्रिक से अपना घर बनाते हैं तो हमारा लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो ईंट छोटी होती है, ज़्यादा जॉइंट आते हैं, ज़्यादा मसाला लगता है। अगर वहीं हम बड़े ब्लॉक का यूज़ करें, जैसे कि एसीसी, सॉलिड या सीएलसी ब्लॉक का, तो उसमें हमारी लेबर कॉस्ट बहुत कम लगती है, कम जॉइंट आते हैं और कम मसाला लगता है। दोस्तों, जो रेड ब्रिक होती है वो टॉप फर्टाइल सॉइल का यूज़ करके बनाई जाती है, और जब उसको पकाया जाता है तो CO2 गैस का इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल माना जाता है। वहीं अगर हम फ्लाई ऐश की बात करें तो ये थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट से बनाया जाता है, जो कि इको फ्रेंडली है। जो सबसे सस्ता ब्रिक होता है वो फ्लाई ऐश ब्रिक माना जाता है। मॉडरेट ब्रिक में हम रेड ब्रिक को ले सकते हैं, और जो सबसे महंगा ब्रिक होता है वो एसीसी, सीएलसी या फिर सॉलिड ब्लॉक होता है। दोस्तों, अब आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा ब्रिक ब्लॉक परफेक्ट और बेस्ट रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सीमेंट, स्टील या टाइल या प्लम्बिंग फिटिंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।